ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको बताते हैं आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें हैं जो कि कर्टन रेजर में हम लेकर आए। स्पेशल एडिशन में भारत मंडपम में पीएम मोदी ने बाइडेन को कौन सा समय चक्र दिखाया जिसे देखकर बाइडेन हैरान रह गए, यह हम आपको दिखाने वाले हैं। दूसरी खबर 37 पन्नों के दस्तावेज की होगी, कैसे नई दिल्ली ने चीन के खिलाफ 10 कूटनीतिक जीत हासिल की है। तीसरी खबर चीन की हड़प नीति पर हिंदुस्तानी हथौड़ा दिखाएंगे, कैसे G20 के मंच पर भारत की बड़ी रणनीतिक जीत हुई है। चौथी खबर भारत अमेरिका ने मिलकर कैसे चीन की घेराबंदी की है, घेराबंदी वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको जरूर देखना चाहिए। और पांचवी खबर में दिखाएंगे भारत की डिनर डिप्लोमेसी, कौन आया कौन नहीं, बाइडेन के भोज की पूरी सूची। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं, आज नई दिल्ली से दुनिया का भविष्य तय हुआ है। भारत मंडपम में G20 सम्मेलन हुआ। यह तस्वीर देखिए जरा आप, यह एपिक पिक्चर है। अगर इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से देखें, भारत मंडपम की यह तस्वीर, भारत मंडपम में G20 सम्मेलन जो हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़कर सभी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पहले सत्र में वन अर्थ को संबोधित किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का मंत्र दिया। समिट के पहले ही दिन भारत को 4 बड़ी कूटनीतिक जीत मिली। पहली सफलता भी पहले सत्र में ही मिल गई। भारत की कोशिशों से अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बन गया। दूसरी कामयाबी यह मिली कि वैश्विक अड़चनों के बावजूद G20 के दूसरे सत्र से पहले ही सभी लीडर्स ने दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दे दी। इस घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन की नहीं चली। भारत जो चाहता था वो घोषणा पत्र का हिस्सा बना। तीसरी कामयाबी यह मिली कि पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया है। चौथी बड़ी सफलता यह मिली कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका कनेक्टिविटी कॉरिडोर जल्द लॉन्च होगा, जो कि चीन के BRI का काउंटर है। हम इन 4 बातों का महत्व बताएंगे। वासुदेव कुटुंबकम की छत्र छाया में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की ऐतिहासिक कहानी तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। उससे पहले देखिए आज सुबह G20 समिट के लिए भारत मंडपम में सदस्य देशों का किस तरह ग्रैंड वेलकम हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत मंडपम में जब प्रेसिडेंट बाइडेन पहुंचे तो उन्होंने पीएम मोदी को देखते ही सैल्यूट किया। पीएम मोदी ने 2 कदम आगे बढ़कर गर्मजोशी से उनका हाथ मिलाया। फिर पीएम मोदी ने बाइडेन को 13वीं सदी की बनी एक ऐतिहासिक चीज दिखाई, जिसके बारे में जानकर बाइडेन भी हैरान रह गए। क्या थी वो चीज और पीएम मोदी ने सिर्फ बाइडेन को ही खुद से उसकी जानकारी क्यों दी, ये आपको जरूर देखना चाहिए। सुबह के करीब 10:30 बजे थे। भारत मंडपम में सभी मेहमानों का स्वागत करने के बाद पीएम मोदी प्रेसिडेंट बाइडेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो आए तो पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। पीएम मोदी ने बाइडेन से कुछ सेकंड बातें की, फिर दोनों का चेहरा मीडिया के कैमरों की तरफ घूमा। तस्वीरें खिंचवाने के बाद दोनों में एक बार फिर से बातें होने लगी। इसके बाद उम्मीद यही थी कि बाइडेन यहां से अब आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी उनका हाथ थामे रहे और पीछे की तरफ घूमते हुए बैकग्राउंड में बनी एक खास चीज दिखाने लगे। करीब 27 सेकंड तक पीएम मोदी बाइडेन को यूं ही इस ऐतिहासिक चीज की खूबियां बताते रहे। हाथ के इशारों से पता चल रहा था कि वो इस पर विस्तार से बातें कर रहे थे। इसके बाद दोनों नेता फिर से मुड़े और बाइडेन यहां से आगे बढ़ गए। यह असल में कोणार्क चक्र है, जिसका निर्माण
13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासनकाल के दौरान हुआ था। पीएम मोदी ने बाइडेन को इसके बारे में इसलिए भी अलग से बताया क्योंकि घूमता हुआ कोणार्क चक्र काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। ये चक्र लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन और समाज में तरक्की के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह समय का ही तो चक्र है। आज भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 की और 2026 में अमेरिका होगा। कोणार्क चक्र समय चक्र कैसे है, इसे जानना चाहिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर विशालकाय रथ की तरह बनाया गया है। इसे 7 घोड़े खींचते हैं। रथ में 12 जोड़े पहिए लगे हुए हैं। कुल मिलाकर 24 पहिए। हर पहिए पर शानदार नक्काशी है। ये पहिए बताते हैं कि पूरी दुनिया सूर्य की ऊर्जा से चलती है। वहीं 7 घोड़ों का मतलब हफ्ते के 7 दिन है। 12 पहिए यानी कि साल के 12 महीने। इनका जोड़ा यानी 24 पहिया मतलब दिन का 24 घंटा। इसमें 8 मोटी तीलियां 8 पहर यानी हर 3 घंटे के समय को दर्शाती हैं। इन पहियों को जीवन का पहिया कहा जाता है। भारत मंडपम भारत की संस्कृति का गवाह बन चुका है। भारत की परंपरा और भारत की पुरातन पहचान से दुनिया रूबरू हो रही है। सुबह पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को कोणार्क चक्र का इतिहास बताया, उसकी अहमियत बताई थी। शाम को जब डिनर डिप्लोमेसी शुरू हुई तो इसी भारत मंडपम में कोणार्क चक्र की जगह नालंदा विश्वविद्यालय की झलक देखने को भी मिली। पीएम मोदी ने बारी बारी से सभी मेहमानों को इसकी विशेषता बताई। उन्होंने बाइडेन को भी इसके बारे में डिटेल में समझाया। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 5 से 12वीं शताब्दी के बीच रहा है। इसकी विरासत भगवान बुद्ध और महावीर के युग से चली आ रही है। यह विरासत ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार की दिशा में प्राचीन भारत की प्रगति को दर्शाती है। इसकी विविधता, योग्यता, विचार की स्वतंत्रता, सामूहिक शासन और ज्ञान साझा करने की भावना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का अनुरूप है। वैसे प्रेसिडेंट बाइडेन के अलावा इस स्वागत में कई नेताओं के साथ पीएम मोदी की जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। प्रणाम वाली परंपरा के साथ हग डिप्लोमेसी भी देखने को मिली। किस लीडर ने अपना भाई कहा, किस नेता से पीएम मोदी ने तबीयत के बारे में पूछा, कौन रेड कारपेट पर आते वक्त लड़खड़ा गया जिसे संभालने के लिए पीएम मोदी ने तेजी से कदम बढ़ाए। छोटी छोटी कहानियों के जरिए यह पूरी तस्वीर और जिसको कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज और डिप्लोमेसी से थोड़ा ऊपर उठकर एक तस्वीर देखनी चाहिए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज जब भारत मंडपम पहुंचे तो उनकी एक आंख पर पट्टी थी। रेड कारपेट पर चंद कदम चलते उन्होंने पीएम मोदी से हाथ मिलाया, पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाई और बिना देर किए उनसे आंख में चोट पर बात की। हाथों के इशारे से पता चल रहा था कि पीएम मोदी स्कॉल्ज के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। असल में पिछले हफ्ते स्कॉल्ज को पोट्सडैम में जॉगिंग के दौरान चोट लगी थी। तब से वो एक आंख पर काली पट्टी बांध कर रखते हैं। स्कॉल्ज के अलावा पीएम मोदी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को लेकर भी फिक्रमंद हो उठे थे। असल में लावरोव जब रेड कारपेट पर चल रहे थे तो सिर्फ 13 कदम चलने के बाद वो लड़खड़ा गए। पीएम मोदी उन्हें संभालने के लिए तेजी से आगे बढ़े। हालांकि तब तक लावरोव संभल चुके थे। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। 3 सेकंड तक दोनों में बातें हुई, फिर लावरोव आगे बढ़ गए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब भारत मंडपम पहुंचे तो पीएम मोदी को देखकर बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। पीएम मोदी ने उनका भी गर्मजोशी से स्वागत किया। ऐसी खबरें हैं कि इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने पीएम मोदी को भाई कहा। जवाब में प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना भाई कहा। यूके के पीएम ऋषि सुनक जब आए तो वो पीएम मोदी को सामने देखकर बेहद प्रसन्न थे। पीएम मोदी ने उन्हें देखते ही दूर से प्रणाम किया। जवाब में सुनक ने भी नमस्कार किया। फिर जब वो पीएम मोदी के करीब पहुंचे तो दोबारा प्रणाम किया। पीएम मोदी ने उनसे हाथ मिलाया और गले लगा लिया। पीएम मोदी सुनक की पीठ थपथपाते रहे। इस दौरान दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रहे। फिर दोनों में कुछ बातें हुई और सुनक आगे चले गए। इसके बाद ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता हुई तो यहाँ भी दोनों में वही गर्मजोशी नजर आई। ऋषि सुनक ने दिल्ली पहुंचते ही कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है।
ये भी कहा था कि वो किसी मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। अब खबर है कि वो रविवार को अक्षरधाम मंदिर पहुंचेंगे।